दोस्तों, आज मैं आपके सामने रत्नों की रहस्यमयी दुनिया के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। रत्न जिसको हम जेम स्टोन भी कहते हैं और इनके बहुत ही चमत्कारिक प्रभाव होते हैं। लेकिन इसका विश्लेषण हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए। और जो हमारे लगन के हिसाब से राजयोग का ग्रह हैं, उन्हीं के स्टोन हमें या रत्न हमें धारण करना चाहिए, अदरवाइज नुकसान होने के चांसेस भी हैं। और एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि कभी भी 6वें, 8वें या 12वें घर के ग्रह का कभी भी स्टोन नहीं पहनना चाहिए। ये लाभ के बजाय नुकसान करते हैं। और अगर आपकी जन्मपत्री के अंदर कोई ग्रह नीच बैठा है, बकरी बैठा है, अस्त बैठा है, तो उसके भी स्टोन कभी नहीं पहनने चाहिए। वैसे शुभ ग्रह माना जाए, एक तो लगन को हम मानते हैं, एक चौथे घर को मानते हैं, एक 9वें घर को मानते हैं और एक 10वें घर को मानते हैं, जो सबसे पावरफुल घर होता है। तो हमें इन घरों के स्टोन पहनना चाहिए, न कि 6वें, 8वें और 12वें घर का। हमेशा हम लगन के हिसाब से स्टोन रिकमेंड करते हैं, और कई लोग राशि के हिसाब से भी स्टोन रिकमेंड करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से हमें लगन के हिसाब से स्टोन एनालाइज करना चाहिए, और स्टोन एनालाइज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर इसका विश्लेषण सही नहीं हो पाता तो इसके नुकसान के भी चांसेस बनते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर 2000 से ज़्यादा योग होते हैं, और जो ग्रहों के योग से बनते हैं। अगर अच्छे योग हम देखें तो जब सूर्य और चंद्रमा मिलते हैं तो राजयोग की सृष्टि होती है। अगर आपकी जन्मपत्री में योग बना हुआ है, बृहस्पति चंद्रमा का योग बना हुआ है, तो गजकेसरी योग बन जाता है। मंगल और चंद्र का योग बना हुआ है तो लक्ष्मी योग बन जाता है। तो इन योगों को प्रस्फुटित करने में स्टोन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और अब मैं आता हूं एरीज, जिसको हम मेष लगन कहते हैं। उसके लिए कौन कौन से स्टोन आपको शुभ रहेंगे। एक तो लाल मूंगा, जिसको रेड कोरल भी कहते हैं, जो आपके हेल्थ के लिए और एक्सीडेंट से आपका बचाव करेगा। और दूसरा मानिक, जिसको हम इंग्लिश में रूबी भी कहते हैं। ये आपके एजुकेशन में आपका सहायक होगा, धन देगा, स्पिरिचुअल एनर्जीज देगा। और जो तीसरा स्टोन है वो है येलो सफायर, जिसको हम पीला पुखराज कहते हैं। और पीला पुखराज आपके भाग्योदय में काफ़ी ज़्यादा आपका साथ देगा, आपको सहयोग देगा, फाइनेंस की स्टेबिलिटी ले, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ, आपको धार्मिक कार्यों की तरफ ले जाएगा। और आपके जो 10वें घर का मालिक है वो है शनि। तो शनि के लिए आप नीलम या ब्लू सफ़ायर धारण कर सकते हैं। हिंदी में हम नीलम कहते हैं और इंग्लिश में ब्लू सफ़ायर कहते हैं। अब मैं आता हूँ वृष राशि पे। वृष राशि का जो मालिक होता है, लग्न लॉर्ड होता है, वो शुक्र होता है। तो उसका जो स्टोन होता है वो डायमंड होता है।
और शनि आपके लिए राजयोग कारक ग्रह है, तो दूसरा जो स्टोन आप पहन सकते हैं ब्लू सफायर है। और तीसरा स्टोन जो है वो है एमराल्ड, जिसको हम पन्ना कहते हैं, जो आपकी धन वृद्धि, संतान, एजुकेशन और समझ लीजिए कि आपके दुश्मनों के हावी होना और एक्सीडेंट से भी आपको बचाएगा और हर तरफ से विजय देगा आपको। और उसके बाद मैं आता हूँ मिथुन राशि पे, जिसका लगन का स्वामी है बुध। और बुध के लिए आप चाहें तो एमराल्ड या पन्ना पहन सकते हैं, जो आपके व्यवसाय को, आपके मान सम्मान को, आपके पिता के घर को और आपकी सेहत को कामयाब रखेगा, स्वास्थ्य को अच्छा रखेगा। और दूसरा स्टोन अगर एजुकेशन के लिए पहनना चाहते हैं तो आप डायमंड पहन सकते हैं। और अगर भाग्योदय के लिए पहनना है तो आप ब्लू सफायर यानी नीलम पहन सकते हैं। और अगर रिलेशन में प्रॉब्लम है और ये बिजनेस में स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल रही है तो उसकी जगह आप पीला पुखराज धारण कर सकते हैं। उसके बाद मैं आता हूं कर्क राशि पे। कर्क राशि जिसका लग्न मालिक है चंद्रमा, जिसका बहुत ही ज़्यादा कल्पनाओं के साथ, इमेजिनेशन के साथ, प्लानिंग के साथ, आर्ट के साथ, इमोशन के साथ संबंध रहता है, तो उसके लिए आप पल पहन सकते हैं ताकि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो। उसके बाद आप पहन सकते हैं मूंगा। मूंगा जो है वो आपके संतान का मालिक, आपके एजुकेशन का मालिक, आपके प्रोफेशन, कैरियर, बिजनेस का मालिक, पिता के घर का मालिक। अगर बिजनेस सक्सेस नहीं हो रही है तो अगर लाल मूंगा पहनेंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ मिलेंगी और एक बहुत चरम शिखर पे आप कामयाबी हासिल कर सकते हो। उसके बाद मैं आता हूँ सिंह राशि पे। सिंह राशि का जो लग्न का मालिक है वो सूरज है, और सूरज के लिए हम रूबी रिकमेंड करते हैं लोगों को पहनना। और दूसरा स्टोन जो है वो है मूंगा, लाल मूंगा, क्योंकि मंगल आपके भाग्य का मालिक है, आपके प्रॉपर्टी का मालिक है, आपके माँ के घर का मालिक है, आपके सुख स्थान का मालिक है। तो ऐसे लोग मातृभक्त होते हैं, जितनी भी अपनी माता की सेवा करेंगे उतनी ज़्यादा इनको कामयाबियाँ मिल सकती हैं। और एजुकेशन में बाधा है, संतान के में बाधा है, तो आप पीला पुखराज पहन सकते हो। और प्रोफेशन, कैरियर, बिजनेस के लिए आप चाहे तो डायमंड या सफ़ेद पुखराज पहन सकते हो, जो बृहस्पति का भी काम करेगा, शुक्र का भी काम करेगा। और अगर धन में कुछ कमी आ रही है, सॉरी यार, धन में की कमी रह रही है, लाभ में पूर्ण रूप लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप एमराल्ड यानी कि पन्ना धारण कर सकते हैं। अब मैं आता हूं कन्या राशि, कन्या लगन पे। कन्या लगन के लिए जो ग्रह हैं वो है, आपका बर्थ प्लैनेट है बुध, और साथ साथ में बुध जो है आपके प्रोफेशन, कैरियर, बिजनेस का भी मालिक है, तो आप पन्ना पहन सकते हैं। उसके बाद शुक्र जो है वो आपके भाग्य का मालिक, आपके फाइनेंस का मालिक, आपके धन का मालिक है, तो आप डायमंड भी पहन सकते हो। और शनि जो है आपके एजुकेशन का मालिक है, तो एजुकेशन में अगर कोई बाधा आ रही है तो आप ब्लू सफायर या नीलम पहन सकते हो। अब मैं आता हूं तुला राशि पे। तुला राशि में शनि को राजयोग कारक माना जाता है, जबकि इसके लगन का स्वामी होता है शुक्र।
क्योंकि शनि चतुर्थ घर का और पंचम घर का मालिक है, जो सुख स्थान, वाहन सुख, मकान सुख और साथ साथ में बच्चों का सुख, बच्चों की एजुकेशन, आपकी एजुकेशन और फाइनेंस के लिए शनि आपके लिए राजयोग का ग्रह है। तो आप नीलम पहन सकते हैं। और उसके बाद आपके भाग्य का मालिक जो है वो है बुध। बुध के लिए आप पन्ना धारण कर सकते हैं, एमराल्ड धारण कर सकते हैं। और उसके बाद प्रोफेशन, कैरियर, बिजनेस के लिए आप पर्ल भी धारण कर सकते हो, जिसको हम सुच्चा मोती कहते हैं। और अगर लाभ की प्रॉब्लम आ रही है तो आप चाहो तो ये स्टोन डायमंड पहन सकते हो आप। डायमंड क्या है कि शत्रुओं से आपकी रक्षा करेगा, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम को दूर करेगा, दुर्घटना से आपको बचाएगा। तो ये है। उसके बाद हम आते हैं मकर लगन पे। मकर लगन के लिए, स्कॉर्पियो, जिसको हम वृश्चिक लगन कहते हैं। तो वृश्चिक लगन के लिए सूर्य को राजा माना जाता है, और सूरज जो है आपके प्रोफेशन, कैरियर, बिजनेस का मालिक है, आपके मान सम्मान का मालिक है, आपके पिता के घर का मालिक है, आपके प्रोफेशन, कैरियर, बिजनेस का मालिक है। तो अगर रूबी पहनते हैं तो प्रोफेशन में काफ़ी ज़्यादा तरक्की हो जाएगी आपकी। और आपके भाग्य का मालिक है चंद्रमा, उसके लिए आप सुच्चा मोती पहन सकते हैं। और अगर संतान में कोई प्रॉब्लम है, एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम है, तो आप पीला पुखराज पहन सकते हैं। और मंगल आपके लग्नेश है, तो अगर सूरज की स्थिति आपकी कमज़ोर है तो उसकी हालत में आप मूंगा भी पहन सकते हो, जो आपको दुर्घटनाओं से बचाएगा, दुश्मनों से बचाएगा, आपके कॉन्फिडेंस को हाई रखेगा। अब मैं आता हूँ धनु राशि पे। धनु राशि के लिए जो स्टोन है वो बनते हैं, क्योंकि लग्नेश है बृहस्पति, तो पीला पुखराज तो जरूरी है। एजुकेशन का मालिक है मंगल, तो लाल मूंगा। भाग्य का मालिक है सूरज, तो रूबी या मानिक। और आपके प्रोफेशन, कैरियर, बिजनेस का मालिक होते हुए आपके पत्नी के घर का मालिक बुध है। तो अगर प्रोफेशन में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं तो उस हालात में आप पन्ना धारण कर सकते हैं। उसके बाद मैं आता हूँ मकर राशि पे। मकर राशि शनि की राशि होती है, इसका लग्नेश शनि है। तो आप इसके लिए धन और दुर्घटना से बचाओ, एनर्जी के लिए, पॉजिटिव एनर्जीज के लिए आप चाहें तो ब्लू सफ़ायर है, यानी कि नीलम पहन सकते हैं। और प्रोफेशन, कैरियर, बिजनेस, संतान और फाइनेंस के लिए, क्योंकि शुक्र जो है आपके लिए राजयोग का ग्रह है, 2 उच्च घरों का मालिक है। तो ये बहुत ज़्यादा आपको, अगर शुक्र मजबूत है, अगर आप पन्ना डायमंड धारण कर लेते हैं तो ये आपके जीवन में एक क्रांति ला देगा। तो डायमंड या फिर ओपल, जिसको हम सेमी प्रेशियस स्टोन कहते हैं। अब मैं आता हूँ कुंभ लगन पे, जिसका मालिक शनि है। इसके लिए क्या है कि आपके भाग्य का मालिक, आपके सुख स्थान का मालिक, आपके वाहन का मालिक, आपके मकान का मालिक वो है शुक्र। तो ऐसे लोगों को डायमंड जरूर पहनना चाहिए ताकि इनको ज़्यादा ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। और आपके प्रोफेशन, कैरियर, बिजनेस और कॉन्फिडेंस का मालिक है मंगल। तो आप
व्यवसाय में तरक्की के लिए आप चाहें तो रेड मूंगा, लाल मूंगा पहन सकते हैं। और अगर एजुकेशन में बाधा आ रही है, संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, तो आप पन्ना धारण कर सकते हैं। अब मैं आखिरी लगन मीन पे आ रहा हूं। मीन राशि जो है यह बृहस्पति की राशि है, क्योंकि बृहस्पति इसमें लग्नेश होकर दशमेश भी है। दशमेश का मतलब कि आपके प्रोफेशन, कैरियर, बिजनेस, आपके मान सम्मान का मालिक भी है, और साथ साथ में आपकी बॉडी, पर्सनैलिटी, नेचर का भी मालिक है। तो पीला पुखराज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 पे लाल मूंगा, जो ये आपके भाग्य का मालिक है, आपके धन का मालिक है, आपके कॉन्फिडेंस का मालिक है। तो आपको सब कुछ मंगल देगा, और प्रॉपर्टी सुख, दुश्मनों का नाश, एक्सीडेंट से बचाओ, दुर्घटना से बचाओ। और सुच्चा मोती, जो चंद्रमा आपके पंचमेश है, और पंचम घर का संबंध होता है संतान के साथ, आपके एजुकेशन के साथ, आपके फाइनेंस के साथ, आपके बच्चों के साथ। तो मोती आपको बहुत अच्छा रहेगा। तो ये स्टोन है जो आपकी ज़िंदगी में चमत्कार ला सकते हैं, आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी आखिर जाते जाते कहना चाहूँगा, कभी भी अंदाजे से स्टोन ना पहने, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं, क्योंकि उसमें यह देखना जरूरी है कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। कहीं नीच का तो नहीं है, कहीं 6वें, 8वें, 12वें घर तो नहीं बैठा है। तो स्टोन एनालाइज करना बहुत टफ चीज़ है, आसानी से हम इसका विश्लेषण नहीं कर सकते। जब तक आपकी जन्म कुंडली, उसमें हमें चंद्र राशि भी देखनी होगी, आपका नवांश भी देखना होगा, आपकी महादशाएं भी देखनी होगी, परतंत्र दशाएं भी देखनी होगी, सूक्ष्म परतंत्र दशाएं भी देखनी होगी। उसके बाद जाके हम रिकमेंड करते हैं कि कौन सा स्टोन आपको बेनिफिट करेगा या आपको लाभ देगा। तो दोस्तों, मैं दोबारा इस चीज़ को दोहराना चाहता हूं कि जन्म कुंडली के विश्लेषण के बिना कभी भी आप कोई स्टोन धारण ना करें। लेकिन जो आपके स्टोन बनते हैं आपके लगन के हिसाब से, वो मैंने बताया है। तो एक बार अपनी जन्म कुंडली का जरूर विश्लेषण करवा लीजिएगा, और ये रहा कौन से लगन को कौन से स्टोन बेनिफिट देंगे। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो आगे रिलीज करूं आप तक पहुंच सके।